दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आप सबका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की कहानी जो कि जीवन के प्रति आपकी सोच बदल सकती है, क्योंकि समाज के अंतर्गत नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी में जो अंतराल उपस्थित हो गया है, तो उससे नई और पुरानी पीढ़ी के विचारों में बदलाव दिखाई देता है। वो झगड़े का कारण भी बनता है। इसी विषय को लेकर आज की कहानी है। कहानी का शीर्षक है माँ की वापसी। 2 दिन हुए माँ शीला को अपने बेटे सुनील के घर आए। सुबह सुबह ही माँ अपना सामान बांधकर वापस जाने की तैयारी कर रही थी। ऐसे ही तो नहीं आई थी माँ। बेटे के घर आने का कारण भी खास था। बहू की डिलीवरी हुई थी और दादी बनने का नसीब जो मिला था शीला माँ को। माँ दौड़ी दौड़ी खुशी खुशी अपने कॉलेज की छुट्टियां लेकर आई थी, अपने पोते का मुंह देखने के लिए। एक बड़े कॉलेज में लेक्चरर होने के बावजूद माँ की सोच अभी भी पुराने ख्यालात की थी, जो पहले से ही यह सोच कर बैठी थी कि पोता होगा तो अच्छा माना जाएगा। माँ के अरमानों पर जब पानी फिर गया, जब बहू ने बेटे को नहीं बेटी को जन्म दिया। हालांकि माँ यह सब अपने चेहरे पर दिखाना नहीं चाहती थी, पर उसका व्यवहार सारी बातें बयां कर जाता था। माँ को वापस जाने की तैयारी करता देख बेटा सुनील माँ के पास आया। माँ से बोला, माँ 2 दिन तो हुए हैं तुम्हें आए, तुम जाने की तैयारी क्यों कर रही हो? माँ ने कहा, अरे बेटा, तुम तो जानते ही हो, कॉलेज फिर से शुरू हो गए हैं, मेरे लेक्चर फिर से शुरू करने पड़ेंगे। ज़्यादा छुट्टियां भी तो नहीं ली थी मैंने, जाना तो पड़ेगा। लेकिन तुम चिंता मत करो, थोड़े ही दिनों में मैं और तुम्हारे पापा वापस आएंगे। अगले दिन सुबह सुबह शीला माँ नहा धोकर जाने के लिए तैयार थी। बेटा किचन से चाय बनाकर माँ को देता है। माँ बेटे से बहू और पोती के बारे में पूछती है और बेटा कहता है दोनों सो रहे हैं। माँ बेटे से कहती है, खुशी की बात है बेटा, तेरे यहाँ लक्ष्मी ने जन्म लिया। लेकिन मेरी मानो, अब तुम और बहू मिलकर एक और बच्चा प्लान कर लो, ताकि फैमिली पूरी हो जाए। हो सकता है मेरी बातें तुम्हें पुराने जमाने की लगें, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचो। बेटा अच्छे से जानता था कि माँ जो कह रही है, जो कहना चाहती थी, यह बातें दोनों ही बहुत अलग हैं। बेटे ने अपनी जेब से फोन निकाला, उस पर आए कई मैसेज माँ को दिखाए और बोला, माँ देखो, तुम्हारी बात तुमसे पहले दर्जनों लोग मुझे मैसेज कर चुके हैं। हर कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझे यही कहने की कोशिश करता है कि बेटा होता तो अच्छा होता। फिर आगे बेटे का प्लान करो। माँ, तुम मुझे जो भी समझाने की कोशिश करो, लेकिन मैं यही कहूँगा कि तुम और पापा दोनों ही अभी पुराने जमाने की सोच में जकड़े हुए हो। ऐसा मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि अगर बेटा हुआ होता तो आप इतनी जल्दी जाने की तैयारी नहीं करती, उसे अपने हाथों में लेकर खिला रही होती। पापा भी यहाँ पर होते। 21वीं सदी में जी रहे हैं हम, फिर भी ऐसी मान्यता है। आप दोनों से मुझे यह उम्मीद नहीं थी। आप हजारों बच्चों को लेक्चर देते हो, खुद इस तरह के विचार रखते हो। अगर आप मानते हो कि बेटा बेटी दोनों होंगे तभी फैमिली पूरी मानी जाएगी, तो मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि मैं अकेला क्यों हूँ? मुझे कोई बहन क्यों नहीं है मेरे पास? माँ के पास बेटों के सवाल का कोई जवाब नहीं था। वे अपनी नजरें झुकाए हुए वहां से चली गई। बेटा अपनी माँ से बहुत प्यार करता था।
वह उसका अपमान नहीं करना चाहता था, लेकिन गलत विचारों का समर्थन करना भी उसे ठीक नहीं लगा। ये सारी बातें बहू अंदर बैठी सुन रही थी। बेटे ने उसके पास जाकर उसका उतरा हुआ चेहरा देखा और उसे समझाते हुए कहा कि देखो नैना, तुम माँ की बातों से या किसी और की बातों से परेशान मत हो। तुम्हें परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे बेटा हुआ है या बेटी। मेरे लिए यही बड़ी बात है कि मेरी बेटी स्वस्थ और खुश है। पत्नी बोली, माँ की बातों से, किसी और की बातों से मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं परेशान जरूर हूँ। मैं एक समाज सेविका हूँ। मैं हर दिन कई लड़कियों से मिलती हूँ। अचरज की बात यह है कि मुझे आज तक एक भी लड़की ऐसी नहीं मिली जो कहती हो कि लड़की होने की वजह से उसे अलग तरीके से ट्रीट नहीं किया गया हो, कुछ सहन नहीं करना पड़ा हो। मैं खुद एक औरत हूँ। इस बात का अनुभव मैंने भी किया है कि जब हमारे घर में भी एक लड़की ने जन्म लिया है तो मैं परेशान हूँ। पति अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है कि कल्पना चावला, रानी लक्ष्मीबाई, पीवी सिंधु, प्रतिभा पाटिल, मदर टेरेसा, किरण बेदी, लिस्ट बहुत लंबी है कि कभी खत्म ही ना हो। क्या इन सब ने ये सब फेस किया होगा? नहीं किया होगा, जरूर किया होगा, लेकिन उन्होंने दुनिया को जो साबित करके दिखाया, जिस मुकाम पर वह पहुंची, वही हर लड़की को हौसला देने के लिए काफी है। इन सब में सबसे पहला नाम जो आएगा वह मेरी बेटी को हौसला देगा। वह नाम होगा नैना शर्मा का, यानी कि तुम्हारा। हमारी बेटी की हिम्मत और ताकत बनोगी तुम। ये पति के शब्द थे। ये सुनील नैना को कह रहा था। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? कहानी पर प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।